नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ न्यू आईटीआर फॉर्म के बारे में। दोस्तों, एक नया रिटर्न स्पेशल रिटर्न आ गया है जो कि आईटीआर फॉर्म बी के अंदर है। समझेंगे क्या होता है आईटीआर फॉर्म बी। ये जो फॉर्म बी होता है वो किसको भरना होता है और कब तक का आईटीआर फाइल कर सकते हैं आईटीआर फॉर्म बी के अंदर और कौन से केसेस में होता है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, इस अमेंडमेंट के जरिए एक नया फॉर्म गवर्नमेंट ने इशू किया है। ये 10th अमेंडमेंट है इनकम टैक्स रूल 2025 के अंदर और इसका इफेक्ट रेस्ट्रोस्पेक्टिवली है, मतलब कि 1 सितंबर 24 से होगा। हालांकि नोटिफिकेशन 7 अप्रैल 25 को इशू किया गया है। नोटिफिकेशन नंबर 30/25 है ये। यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक फॉर्म आईटीआर भी इंट्रोड्यूस किया है ब्लॉक पीरियड के लिए। आईटीआर यू के बाद आईटीआर बी है, ठीक है। ये ब्लॉक पीरियड की रिटर्न होती है जो कि 158 बीसी के अकॉर्डिंग ये फॉर्म फाइल करना होता है। जब आपका कोई सर्च चल रहा हो अंडर सेक्शन 132 में और 132 ए के अंदर, उसके बाद आप करोगे। बेसिकली अगर आपकी कोई एडिशनल पेनल्टी बनती है अनडिस्क्लोज इनकम के बाद, तो आपको ये फॉर्म भरना होता है। आपको बता दूं होता क्या है ये स्पेशल रिटर्न आईटीआर फॉर्म भी ब्लॉक असेसमेंट ईयर के लिए होता है, ठीक है। ये न्यूली रूल इंट्रोड्यूस जो किया गया था, रूल 12AE, उसके जरिए ब्लॉक असेसमेंट ईयर इंट्रोड्यूस किया गया है, जहां पे रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं आप ब्लॉक असेसमेंट ईयर का। सर्च और रिक्वेजिशंस कंडक्ट होता है, उसके बाद आप इस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। मतलब टैक्स पेयर को फाइल करना होगा आईटीआर फॉर्म बी ब्लॉक असेसमेंट ईयर का। अगर कोई अनडिस्क्लोज इनकम रहती है ब्लॉक पीरियड के अंदर, टिपिकली 10 ईयर का होता है ये। मतलब मान लीजिए कोई सर्च चला, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने आपकी स्कूटनी की, सर्च किया, पता लगा आपने कोई इनकम डिस्क्लोज किया ही नहीं है, अनडिस्क्लोज इनकम है। तो जो अनडिस्क्लोज इनकम होगा आपको ऑर्डर इशू किया जाएगा कि भैया आप आईटीआर फॉर्म भी फाइल कीजिए। तो उसके बाद आपको ये फॉर्म फाइल करना होगा अनडिस्क्लोज इनकम के लिए। मोड ऑफ फाइलिंग क्या होगा और किसको किसको फाइल करना पड़ेगा? ऑडिट के केस में सेक्शन 44AB के केस में भी फाइल कर सकते हैं, जिनका ऑडिट हुआ है और जिनका जब सर्च होता है उसके बाद कोई अनडिस्क्लोज इनकम पाया जाता है तो वो कर सकते हैं। कंपनीज कर सकती है, पॉलिटिकल पार्टीज, अदर टैक्स पेयर। इसको इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटल सिग्नेचर के जरिए ही वेरीफाई किया जा सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी आईटी डिपार्टमेंट टीम की? प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल इनकम टैक्स जो है वो सिक्योर सबमिशन को देखेंगे कि सिक्योर सबमिट हो रहा है कि नहीं है, फॉर्मेट उसके स्टैंडर्ड को देखेंगे, इसके फाइलिंग को देखेंगे, डाटा सिक्योरिटी को देखेंगे। टैक्स क्रेडिट ऑन अनडिस्क्लोज इनकम, अगर कोई आपका टैक्स ऑलरेडी पेड है, ये कोई क्लेम ऑलरेडी है, तो उसका क्रेडिट भी मिल सकता है आपको अनडिस्क्लोज इनकम के अगेंस्ट में, लेकिन ये असेसिंग ऑफिसर के वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेशन के बाद ही मिलेगा। एक्सक्लूडिंग सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा है उसको छोड़ के बाकी और कोई क्लेम रह जाता है, जैसे कि टीडीएस या टीसीएस का क्लेम रह जाता है अनडिस्क्लोज इनकम के अगेंस्ट में, तो वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेशन के बाद ही असेसिंग ऑफिसर उसका आपको बेनिफिट देंगी। इसके लिए फॉर्म फाइल करना होगा, फॉर्म आईटीआर बी होगा, जिसके अंदर आपको डिटेल कैप्चर करनी पड़ेगी, ब्लॉक असेसमेंट ईयर का डिटेल, इनकम वाइज डिटेल आपको देना पड़ेगा। जो जो आपने इनकम अनडिस्क्लोज कर रखा है उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी इस फॉर्म के अंदर, आपकी किसी टाइप की इनकम हो। साथ ही साथ ब्रेकअप वाइज डिटेल्स भी देनी पड़ेगी आइटम की, जैसे कोई कैश, ज्वेलरी या वर्चुअल एसेट्स होता है उसकी डिटेल। इस पे कैलकुलेट होगा टैक्स 60% अनडिस्क्लोज इनकम के केस में। सरचार्ज और एजुकेशन सेस भी लगेगा। अलाउ होगा टीडीएस एंड टीसीएस का क्रेडिट, एडवांस टैक्स एक्सेट्रा का क्रेडिट आप ले सकते हो। इसका इफेक्ट रेस्ट्रोस्पेक्टिवली है। रेस्ट्रोस्पेक्टिवली का मतलब हो गया 1 सितंबर 24 से इस नोटिफिकेशन का इफेक्ट होगा। तो अगर कोई आपको नोटिस इशू हो रहा है या सर्च या साइजर चल रहा है कुछ सेक्शन 132 के अंदर, डॉक्यूमेंट या एसेट्स का 132A के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्च करती है, तो उसके बाद आपको जरूरत होगी कि स्पेशल रिटर्न आईटीआर फॉर्म भी फाइल हो इस ब्लॉक पीरियड का। लगभग टिपिकली इस तरह का जो सर्च होता है वो 10 ईयर का होता है, तो 10 ईयर तक की अनडिस्क्लोज इनकम को शो करना होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कोई कंपनी, किसी कंपनी में रेड पड़ती है 5 सितंबर 24 को, ठीक है, सर्च किया जाता है। 1 सितंबर 24 के बाद ये पाया जाता है कि कंपनी ने कोई अपनी इनकम डिस्क्लोज नहीं करी, अनडिस्क्लोज इनकम है, तो कंपनी को नोटिस होगा 158 BC के अंदर और बोलेंगे कि आप आईटीआर फॉर्म बी फाइल करो। अनडिस्क्लोज इनकम जो लास्ट 10 ईयर का है वो उनको मेंशन करना होगा, इलेक्ट्रॉनिकली ये फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। कंपनी को अपनी इनकम डिटेल
डिक्लेयर करनी पड़ेगी। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, बिजनेस इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, कैपिटल गेन इनकम कोई रहती है वो। साथ ही साथ आइटम की डिटेल देनी पड़ेगी, जैसे कि कैश, गोल्ड, डिजिटल एसेट्स, फेक कोई डिडक्शन है उसकी डिटेल्स, टीडीएस ऑलरेडी पेड है उसकी डिटेल्स, इंटरेस्ट वगैरह की डिटेल देनी पड़ेगी। दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझो, कोई इंडिविजुअल जो नॉन ऑडिट के केस में है, 10 अक्टूबर 24 के बाद सर्च किया जाता है, ठीक है, नॉन ऑडिट का केस है, तो उनको फाइल करना पड़ेगा आईटीआर फॉर्म भी, ठीक है। जो भी अनडिस्क्लोज इनकम होगा उसको वो डिक्लेयर करेंगे उसके अंदर। मान के चलिए कि इस पर्सन ने अपनी 20 लाख रुपए की इनकम जो बिजनेस इनकम से थी पास्ट की रिटर्नों में नहीं दिखाई, तो उसको सर्च के बाद ये नोटिस इश्यू किया जाएगा आईटीआर फॉर्म भी फाइल करने के लिए, जिसमें उनको अपनी कैश, ज्वेलरी, जो अनअकाउंटेड प्रॉफिट है वो भी इसको अंदर दिखाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो अनडिस्क्लोज इनकम होगी उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा 60%। तो 20 लाख का 60% 12 लाख रुपए हो गया, सरचार्ज लगेगा, सेस लगेगा, टोटल 13 लाख का टैक्स हो गया जो भरना पड़ेगा अनडिस्क्लोज इनकम पे। टैक्स पेयर क्लेम कर सकता है एडवांस टैक्स, टीडीएस जो ऑलरेडी पेड कर रखा है, तो जो भी उसने अगर टीडीएस या टैक्सेस पे कर रखे होंगे वो उसका इसका बेनिफिट ले सकता है। इस केस में ऑफिसर वेरीफाई करेगा जो भी आप क्रेडिट लोगे उसको। 148 के केस में ये आईटीआर फाइल नहीं करना, और आईटीआर फॉर्म भी रिवाइज भी नहीं हो सकती, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस डिजिटली होगा और स्ट्रिक्टली टाइम बाउंड होगा, जहां पे आपको एक टाइम लिमिट दिया जाएगा कि इस टाइम लिमिट के अंदर आपको ये आईटीआर फॉर्म भी फाइल करना है। तो इस प्रकार से इस न्यू फॉर्म को, आईटीआर फॉर्म भी को फाइल करेंगे। अगर आपने कोई अपनी अनडिस्क्लोज इनकम दे रखी है तो उस केस में आईटीआर फॉर्म भी फाइल कर सकते हैं। लगभग पास्ट 10 ईयर का ये फॉर्म फाइल कर सकते हैं, यानी पिछले 10 साल के अनडिस्क्लोज इनकम को फाइल कर सकते हैं आईटीआर फॉर्म बी में। ये वॉलेंटरली नहीं होगा, पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्च करेगी, चेकिंग करेगी, स्क्रूटनी करेगी, और उनको लगता है कि आपने कोई अनडिस्क्लोज इनकम छुपा रखी है तो आपको नोटिस दिया जाएगा सेक्शन 158 BC के अंदर। फिर उसके बाद आपको एक टाइम पीरियड भी मेंशन किया जाएगा कि इस टाइम पीरियड के अंदर आपको ये फॉर्म फाइल करना है आईटीआर फॉर्म भी, तब आपको ये आईटीआर फॉर्म भी फाइल करना होगा। आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं आईटीआर फॉर्म भी फाइलिंग के लिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिपिकली जो इसके अंदर टाइम लिमिट होगा आईटीआर फॉर्म भी फाइल करने के लिए, वो लगभग आपको 15 से 45 दिन का टाइम देंगे, ठीक है, जहां पे आपको लास्ट 10 ईयर तक की आईटीआर की डिटेल्स को भरने के लिए बोलेंगे, लास्ट 10 ईयर तक की अनडिस्क्लोज इनकम की डिटेल को भरने के लिए बोलेंगे। तो आप सावधान हो जाइए, ऐसे पर्सन ऑडिटेड हो या नॉन ऑडिटेड हो जिन्होंने अपनी इनकम छुपाई है, डिक्लेयर नहीं करी है, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस तरह के डाटा का स्क्रूटनी करेगी, उस तरह के डाटा को चेक करेगी, और ऐसे पर्सन्स को अब नोटिस भेजा जाएगा अनडिस्क्लोज इनकम के लिए ये आईटीआर फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। लोग करते हैं अपनी इनकम छुपा लेते हैं, जैसे कि कई लोग क्रिप्टो पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, एफएनडो में ट्रेडिंग कर रहे हैं, शेयर मार्केट कर रहे हैं, और अदर इनकम होता है जो लोग छुपा लेते हैं, सोचते कुछ नहीं होगा। डिपार्टमेंट जरूर उन चीज़ों पे नज़र रखती है। तो अब 10 साल का, पिछले 10 साल की फाइलें खोल देंगी, और वहाँ पे अगर कोई अनडिस्क्लोज इनकम होगी तो उसके लिए अब आपको नोटिस भेजा जाएगा, और उस केस में आपको आईटीआर फॉर्म बी यानी आईटीआर बी रिटर्न जो है वो फाइल करनी पड़ेगी, स्पेशल रिटर्न। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।